फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 5:20 5:30 हो रहा है। 5 o'clock उठ गए थे। तो किसके किसके साथ ऐसा होता है कि घर में जब एक्सरसाइज करते रहो और गैप आ जाए, फिर दोबारा एक्सरसाइज शुरू करने में इतना टाइम लग जाता है। लास्ट वीक सबकी तबीयत के बारे गैप आया, और ये भी मेरी आलस और थोड़ा सा मेरा एक दिन हेडेक आया था, उसके कारण आ गया था, है ना। तो देखो, आज इतने दिन बाद आज मैं उठी हूँ 5 ही बजे। बेड पे ही थोड़ा कपालभाति किया। मतलब अपनी बॉडी को दोबारा एक्सरसाइज में लाना भी एक बहुत बड़ी मेहनत का काम है। फिजिकल से ज़्यादा मेंटल हेल्थ, मेंटल मेहनत। हेल्थ क्या है? हेल्दी भाई सब लोग रहो और सबको होना भी चाहिए मेंटली। आजकल जो जो किस्से हो रहे हैं, लेकिन ये है कि मेंटली जो है ना, खुद को बेड से उठा के बाहर लाना और एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। और सबसे बेस्ट टाइम होता है 5 o'clock, जिसका क्योंकि भाई हमारे यहाँ छोटे बच्चे हैं, तो स्कूल के लिए फिर 6 बजे से किचन में लगना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं प्राणायाम ही करती हूँ। तो 5 o'clock नींद खुल गई थी, क्योंकि अलार्म लगा के रखा है। अपने आप तो नींद नहीं खुलती, क्योंकि लेट नाइट हो जाता है। और खुल गई तो बेड पे ही तब से प्राणायाम कर रही थी। कपालभाति मतलब इजी है, तो लेटे लेटे भी हो जाता है। तो उसमें ही मैं पैर मोड़ के अपना पकड़ के और आराम से करने लगते हो, तो उसमें लगता है कि नींद में भी वो कपालभाति भी हो रही। देखो, अभी भी चबाई आ रही। तो ऐसे ही जब बहुत आलस आए ना, तो भाई उठ जाओ, मैट बिछाओ और या तो अपना वीडियो बनाने लगो, नहीं तो ऑनलाइन बाबा जी को लगा लो, कुछ तो कर लो, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है 5 बजे उठ के प्राणायाम करना। और दूसरा, मुश्किल तो नहीं होता है अगर आप रिद्म में रोज कर रहे हो, तो नींद फिर खुलने लगती है। बट अगर आप मतलब रिद्म से हट गए हो, रेगुलर प्राणायाम करते हो, लेकिन घर में कुछ हुआ, कुछ भी फंक्शन है, तबीयत है, कुछ भी है, और आप रिद्म से हट गए हो और फिर दोबारा एक्सरसाइज करना है, तो भैया उसमें देखो, आने काम में 1 हफ्ता लग गया, और फिजिकली उठ के आने में जो आलस है उसको हटाने में 1 हफ्ता लग गया। तो ऐसे है। बट फिर भी हटाओ और उठो और बॉडी को चलाओ। कुछ नहीं करोगे तो बॉडी को तो आराम से बेड में पड़े रह के सोते रहने में बहुत मजा आता है। और खुद सोचो तो उस 10-15 मिनट और 1 घंटे की एक्स्ट्रा नींद में, मतलब 1 घंटे की एक्स्ट्रा नींद तो बहुत होती है। लेकिन अब जैसे मेरी नींद 5 बजे खुल गई, अब मैं सोच रही थी, मतलब 20 तक तो मैंने ये सोचा कि उठूं नहीं उठूं, क्या करूं, नींद तो खुल गई है, चलो अच्छा। तो बेड पे ही प्राणायाम करने लगी। बट उठ के बाहर आना एक अपने आप में बात होती है। तो बाहर आई, और इस आसन में कपालभाति करने में ना, ने कैसे करना चाहिए तो इसीलिए वैसे करके बात कर रही थी। तो भाई उठो और एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, जितना टाइम हो उतना ही कर लो, क्योंकि करना बहुत जरूरी है। कोई भी मशीन है तो उसको हिलना डुलना उसका जरूरी होता है। तो भगवान ने हमें भी बनाया ही है, और हम लोग उनके लिए मशीन ही होंगे, तो हमें भी हिलना डुलना जरूरी है। काम काज वाला हिलना अलग बात है, बट एक्सरसाइज के लिए हिलना अलग बात है। ओके, बाय बाय। अब मैं थोड़ा अपने हिसाब की एक्सरसाइज कर लो। और जब आप शुरू करिए, देखने में कठिन लग रहा है, बट ये कठिन एक्सरसाइज नहीं है। और जब आप नया नया एक्सरसाइज शुरू करो ना, नया नया इन द सेंस कि आपने छोड़ा है और फिर से आप शुरू कर रहे हो, तो बहुत आसान वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे कि मैं ऐसे लेट गई और ऐसे कर ली, ऐसे, है ना। अब ये तो बहुत आसान है ना हिलने डुलने में, तो ये कर लो। फिर जो मैंने पैर वाली ऐसे ऐसे की थी, ये कर लो। तो स्टार्टिंग जब करो ना, जब भी 10-15 मिनट के दिन के गैप में एक्सरसाइज शुरू कर रहे हो, तो ये सब करके आधा 1 घंटा बिताना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रॉपर वाली एक्सरसाइज करोगे ना, तो पता है बैक पेन आएगा, हाथ हाथ दर्द होगा, और मतलब ज्यादा दर्द होने के चांसेस होते हैं। तो जब आप किसी गैप से आ रहे हो, कि अच्छे इतने दिन के गैप के बाद कर रहे हो, तो ये एक्सरसाइज जो होती है ये सबसे बेस्ट है। कि इसमें आपको ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं आता है बॉडी में, और आपको लगेगा कि जैसे बच्चे खेलते कूदते हो, बॉडी हिलाते डुलाते रहते हैं ना। तो 1-1.5 घंटा, 30 मिनट, जितना भी टाइम है, बॉडी को हिलाओ। तो
1 हफ्ते में ही बॉडी लाइन पे आ जाएगी। फिर आप जो जो पहले एक्सरसाइज करते थे ना वो, और धीमे धीमे उठो बैठो, तो पहले जो एक्सरसाइज करते थे ना फिर बॉडी उस तरीके की हो जाती है। अब जैसे मैं पैर की एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये सब बहुत नॉर्मल है ना। लेकिन जब हम कुछ दिन का गैप ले लेते हैं तो अचानक से उछल कूद, ये वाली एक्सरसाइज, जंपिंग जैक, ये सब नहीं करना चाहिए। तो आप बिल्कुल ही सूक्ष्म प्राणायाम वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि देखो जंपिंग जैक में आपकी पूरी बॉडी हिलती, बट ये भी कर रहे तो आपके पंजे हिल रहे हैं ना। फिर कंधे वाली कर लो, जो मैं बटरफ्लाई करती हूँ, बटरफ्लाई कर लो। तो ये सब करने से क्या होता है कि बॉडी थोड़ा सा लूज होती है, जो 10-15 मिनट के दिन के गैप में स्टिफनेस आ जाती है। तो जब भी गैप के बाद एक्सरसाइज करते हो तो ये सब छोटी छोटी एक्सरसाइज, तो ये देखने में छोटी है बट सोचो आपके सारे ऑर्गन को हिला देती। आपका ये ज्वाइंट हिल रहा है, आपका ये हिल रहा है ज्वाइंट, है ना। और बटरफ्लाई में पूरी थाई की एक्सरसाइज हो जा रही है और आप कहीं चल फिर भी नहीं रहे हो। फिर ये हाथ वाली कर लो। तो छोटी छोटी चीजें करके पहले बॉडी को एक्टिव बनाओ। रोज 5 बजे 5:30 बजे, क्योंकि ये टाइम बेस्ट होता है। एक्चुअली 5 o'clock मॉर्निंग ना बेस्ट होता है, क्योंकि इस समय कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और बहुत ही नींद आ रही है तो बेस्ट उपाय बता रही हूँ, टीवी ऑन करो, उसमें बाबा जी का चैनल लगा लो। भले उनको फॉलो करो नहीं करो, फॉलो नहीं करो तो उनकी एक्सरसाइज तो देख सकते हो, उनकी मतलब उनके प्राणायाम तो सुन सकते हो ना। भाई फॉलो नहीं करने वाले वो होते हैं जो कि मतलब उनकी चीजों को फॉलो नहीं करते। मत करो चीजों को फॉलो, बट कुछ भी टीवी में लगा के अगर आप कर रहे हो तो उसका अलग ही इफेक्ट है। अब ये नहीं कि मूवी लगा लो या बॉलीवुड का कुछ लगा लो, हॉलीवुड का कुछ लगा लो, वो नहीं। कुछ भी आध्यात्म वाला जो कि मतलब एक्सरसाइज से रिलेटेड हो या मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने वाला हो, कुछ भी जो आपको पसंद हो, आपके मतलब धर्म के हिसाब से जो भी, तो वैसा कुछ लगा के एक्सरसाइज करो। तो और मतलब कि नींद तो चली जाएगी ना उससे। नींद के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, या तो कोई उठ रहा हो आपके साथ जो आपका साथ दे रहा हो, और नहीं तो भाई टीवी को उठा लो अपने साथ, वो कर लो, है ना। जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो वीडियो बनाने से मेरी नींद सब भाग गई, खुल गई, आलस चली गई कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, और आप लोगों से बात करना ना मेरी आदत बन गई है। चलो बाय बाय।